नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की अंग्रेजी, और हमने ये 1 से लेकर 13 तक सभी लेसन हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आज हम इसका अगला लेसन जो 14वां दिया गया है उसको हम इसको समझेंगे। तो यहाँ ये देखते हैं, तो यह है लेसन 14, है ना। इसमें दिया है कि आज़ाद द मार्टायर, मार्टायर यानी शहीद, आज़ाद शहीद। ये जो शहीद हुए ना, ये आज़ाद भगत सिंह बोला जाता है इनको। यहाँ देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी बाज। तो जो सीताराम तिवारी और जगदेवी रानी थी, उनके पुत्र थे, वो क्या नाम था उनका। यहाँ पे लिखा है कि भगत सिंह, यहाँ लिखा है कि महाराणा प्रताप, यहाँ लिखा चंद्रशेखर आज़ाद, और यहाँ लिखा है कि बागेश्वर दादा दत्त, ठीक है ना। तो इसमें से कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद इनके जो है पुत्र थे, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा दिया है कि दी अवार्ड शहीद, जो अवार्ड दिया जाता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरीज इन अमाउंट ऑफ, कितने रुपयों का दिया जाता है। तो जो अवार्ड दिया जाता है शहीद के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए ना, मेमोरियल अवार्ड है ये, और इनको कितने लाख रुपए का ये जिसको दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें लिखा कि 2 लाख का, 1,50,000, 3 लाख या 4 लाख। तो 1,50,000 का ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, और इनको यहाँ पे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। यहाँ पे लिखा कि रीअरेंज द लेटर है टू मेक मैग्नीफुल वर्ड्स, जो कि जो है उचित शब्द बन जाए। इन शब्दों में जो OTMN लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ लिख देना है मेंटर, ठीक है ना। ये देखिए DMOEREF, कोई इसका शब्द अर्थ नहीं निकलता है, जबकि ये लिखा हुआ है फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम है, स्वतंत्र, है ना। क्वेश्चन 5 है कि विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1990। तो यहाँ पे जो अमृतसर में एक इंसिडेंट, एक घटना घटित हुई है, उस प्लेस का क्या नाम है। तो उसका नाम है जलियांवाला बाग मैसैक्रे, ठीक है ना, उसका नाम है। तो मैसैक्रे यानी होता है हत्याकांड, क्या, हत्याकांड, ठीक है ना। ये मैसैक्रे नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पे दिया है कि चंद्रशेखर अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स, इसका मतलब क्या है। इन्होंने जो अपना नाम आज़ाद रखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फ्री, आज़ाद यानी फ्री या स्वतंत्र, उन्होंने इसका अर्थ दिया है। क्वेश्चन 7 देखिए, हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह जो थे, उनके मेंटर यानी गुरु कौन थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक। आगे देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 8 पढ़िए, ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड, कब प्रेजेंट किया जाता है। जो मेमोरियल अवार्ड है शहीद भगत सिंह के नाम से, ये कब दिया जाता है, जो शहीदों को दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो ये दिया जाता है बलिदान दिवस के दिन। बलिदान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, उसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ 9वां देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो कब पैदा हुए थे। तो चंद्रशेखर बॉर्न जुलाई 23 यानी 23 जुलाई को 1906, कहाँ पे, गांव का नाम है भाभरा, वो कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है ना। तो भाभरा इन इंडिया ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 दिया है, विच स्टेटमेंट ऑफ, इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया जिससे कि चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन 1921।
1920-21 में मजिस्ट्रेट जिससे कि भड़क गए थे, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था इनका, इन्होंने कौन सा ऐसा कथन कहा है वहाँ पे, तो आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नून, जो दोपहर में उन्होंने वो दिया है कोऑपरेशन मूवमेंट, इनका जो है असहयोग आंदोलन था, उन्होंने असहयोग आंदोलन के नाम से जो मूवमेंट दिया था, जो कथन दिया था, जिससे कि मजिस्ट्रेट क्या हुए थे, प्रोवोक्ड यानी भड़क गए थे। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 11 दिया गया है कि व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मोर एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल्स, तो जो वो हैं अधिक आक्रामककारी कब हुए या उनको आक्रमणता की ओर वो कब आकर्षित हुए या कब गए, तो चंद्रशेखर बिकेम से अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मोर एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल्स, तो जो है वो आक्रमणकारी या क्रांति की ओर आकर्षित हुए हैं, एकदम आकर्षित हुए चंद्रशेखर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको उत्तर को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं 12 से, हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कट ऑफ एलाइव, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो पकड़े ना जाने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने कैसे किया, तो बिकॉज चंद्रशेखर आज़ाद डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, हिज बॉडी अपने शरीर को, टू बी इन द हैंड्स, कि हमारा शरीर टू बी इन द हैंड्स किसी के हाथों में जाए, किसके, ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के हाथों में उनका शरीर जाए, वो ये नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांटेड, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी जो प्रतिज्ञा थी उनकी, उन्होंने इसको पूरा किया। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो 13 दिया है, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द इंसिडेंट ऑफ अफ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन February 27 यानी 27 फरवरी 1931 1931 की जो अल्फ्रेड पार्क में जो घटना इंसिडेंट हुई है, जो घटना घटित हुई है, उसका वर्णन करिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ए रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और वाज इंगेज्ड इन अ फोर्स गन फाइट, वो जो है जो गन हैं, बंदूकें हैं, उनसे ये फायर्स गन फाइट यानी वहाँ से फोर्स करते थे। आगे देखिए यहाँ पे है विद द ब्रिटिश, जो वो अंग्रेज थे, इन दिस पार्क, उस पार्क में अंग्रेज़ों के साथ में या अंग्रेज़ों के हाथों ही क्या हुए, एज 24 यानी 24 उनकी उम्र थी, आज़ाद डाइड हर ऑन 27 फरवरी 1931 यानी 1931 में 27 फरवरी को आज़ाद की मृत्यु इनके ब्रिटिश के हाथों में हो गई थी। ठीक है, तो ये उस समय की घटना थी, और कहाँ की, अल्फ्रेड की। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जो 1 से 13 तक के जो क्वेश्चन अंग्रेजी के दिए गए थे वो आपने अच्छे से समझे हैं। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को नहीं समझा है या इनको नहीं समझ में आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और यदि थोड़े बहुत हैं तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए और भी जो इसके लेसन दिए गए हैं उनको समझना चाहते हैं तो आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।